और ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करते। क्या हुआ? रोक देते हैं। माननीय सदस्य से कहूंगा उसको सांड मत कहिए, नंदी। लो भाई, ये तो समाजवादी हो गए। कमाल के हमारे पास बुद्धिमान लोग बैठे हैं सदन में। घोड़ा समझ लेता है कि घोड़ा सवार कैसा है, घोड़सवार कैसा है। अधिकारी समझ गए हैं कि सरकार कैसी है। पूरे शहरों में जाम है। क्या ट्रैफिक व्यवस्था है सरकार की? और ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करते। क्या हुआ? रोक देते हैं। मैं अपने माननीय सदस्य से कहूंगा उसको सांड मत कहिए, नंदी। इतना ही मुस्कुराते हुए नेता सदन ने कहा कि सांड नंदी है और वे नंदी का संरक्षण कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा सड़कों पर, ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा और किसी शहर में, अध्यक्ष महोदय, कानपुर के इधर मैंने गिने नहीं, लेकिन दिखते वहां भी हैं। बाकी गिन लिए? ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा, अध्यक्ष जी, सांड दिखते हैं सड़क पर। गौशालाओं में गौशाला में क्या दुर्दशा है? आपने बजट में पैसा लिया है उसके लिए? क्या ये पर्याप्त पैसा है? ये 250 करोड़ से, अध्यक्ष महोदय, कुछ नहीं होना। अगर आप ईमानदार हैं, आप लोग जो ईमानदार हैं, तो नंदी की सेवा के लिए केवल 250 करोड़ रुपए, 250 करोड़ में सेवा हो जाएगी। हर सड़क पे, हर चौराहे पर, हर डिवाइडर पे। और आज भी चले जाइए, कहीं घूम के आ जाइए। आईएसओ की ड्यूटी लगी थी और हरदोई में तो 2nd फ्लोर पे सांड चढ़ गए थे 2। उनको रात भर सेवा करनी पड़ी थी सरकार को। लो भाई, ये तो समाजवादी हो गए। कमाल के हमारे पास बुद्धिमान लोग बैठे हैं सदन में। ऐसे ही समझाओ मुख्यमंत्री जी को, यही समझाना। अरे हमारे बुद्धिमान माननीय सदस्य, ये बताओ हरदोई के 2nd फ्लोर पे कैसे चढ़ गया सांड? क्योंकि तहसीलदार की जिम्मेदारी थी, तो वो ढूंढते ढूंढते तहसीलदार के पास पहुंच गया। एक सांड उसमें बड़ा शरीफ था, वो अधिकारियों के फुसलाने से और थोड़ा खाने पीने के दिखाने से उतर आया। दूसरा नहीं उतरा, उसके लिए आपको हाइड्रा का इंतजाम करना पड़ा। बताओ, 2nd फ्लोर से हाइड्रा से उतरा सांड के नहीं उतरा? बताइए, हरदोई के मंत्री जी बैठे हैं, क्या सच है कि नहीं सच है? सोचिए आप, ये दुर्दशा है। चारा पानी तक नहीं मिल रहा है, गौवंश भूखे प्यासे मर रहे हैं, क्योंकि गौशालाओं के नाम पर योगी सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, केवल लूट हो रही है। और इसको चलाने वाले लोग भाजपा से जुड़े लोग हैं और सरकारी अधिकारी मिलकर के चारा पानी तक खा पी जा रहे हैं। बताइए आप, ये स्थिति है। और किसी गौशाला को आप दिखाइए, किसी गौशाला में चले जाइए आप, और जिस दिन गौशाला के नीचे आसपास खुदाई होगी, न जाने कितनी गौशाला चलाने वाले लोगों ने जेबीसी मशीन लगा करके वहीं पर गाड़ दिए गाय। आप किसी को दिखवा लीजिए। बाजारों में सांड गौवंश, सड़कों पर सांड, खेतों में सांड। खेती किसान कितनी जान जा चुकी है। पिछली बार भी हम लोगों ने सूची दी थी, 5000। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी सूची दी थी कि जिन लोगों की जान गई है खेतों में, किसानों की, मजदूरों की, और उनकी क्या सरकार ने मदद की है। इसलिए 250 करोड़ से कुछ होने वाला नहीं है।
अगर आप ईमानदारी से सेवा करना चाहते हैं, अगर नंदी मानते हैं उसको, सच्ची सेवा करना चाहते हैं, तो 250 करोड़ से नहीं, आपको 5000 करोड़ रुपए खर्च करने चाहिए इसके लिए। क्यों नहीं खर्च करने आप 5000 करोड़ रुपए? हम लोग कह रहे हैं, विपक्ष के सब लोग कह रहे हैं 5000 करोड़ रुपए लगाइए आप और पास करिए। हम लोग ताली बजा करके और टेबल बजा करके पास कराएंगे। हमारे माननीय सदस्य ने कल बहुत अच्छी बात कही कि वो घोड़ा समझ लेता है कि घोड़ा सवार कैसा है, घोड़सवार कैसा है। अधिकारी समझ गए हैं कि सरकार कैसी है। इसलिए आपके कंट्रोल में नहीं है चीजें। आपके कंट्रोल में अगर चीजें होती तो न जाने कहां पहुंच गया होता है स्टेट। क्योंकि $1 ट्रिलियन का अगर सपना आप दिखा रहे हैं तो $1 ट्रिलियन का सपना कैसे पूरा होगा? अगर $1 ट्रिलियन का सपना पूरा कर रहे हैं तो सप्लीमेंट्री बजट में क्या है जो आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा कर रहे हैं आप? और तब जब रोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है आपकी। हमारे माननीय सदस्य सब जानते हैं कितनी महंगाई है, कहां पहुंच गई महंगाई, आखिरकार इसका मुनाफा कहां जा रहा है।